जिले में आए सूबे के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने रविवार को जिला मुख्यालय के विकास भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थके। वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने जन समस्याओं को लेकर आबकारी मंत्री पर सवाल दागते हुए कहा कि महंगी बिजली, गड्ढा युक्त सड़क, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था आदि समस्याओं का मुद्दा उठाया। इस पर आबकारी मंत्री ने कहा कि 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था और प्रदेश 12वें पायदान पर था। आज योगी सरकार में विकास कार्यों की बदौलत प्रदेश का दूसरा स्थान है। वहीं गड्ढा युक्त सड़कों पर कहा कि बारिश के कारण तो हर जगह सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह के अंदर प्रदेश की किसी भी सड़कों पर गड्ढा नहीं दिखेगा। वहीं पत्रकारों के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर प्रभारी मंत्री जब अपने आप को सवालों से घिरा देखा तो मुद्दों से भटक कर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना है। विपक्ष कह रहा था वैक्सीन भाजपा की है, नहीं लगवाएंगे। उसके बाद अब्बाजान और सपा मुखिया अखिलेश यादव दोनों ने वैक्सीन लगवाई। साथ ही कहा कि भाजपा के प्रति जनता का आशीर्वाद है, अब्बाजान और चचाजान से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इस अवसर पर विधायक करण सिंह पटेल, कृष्णा पासवान के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा आदि भाजपाइयों के अलावा डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी राजेश कुमार सिंह सहित जिले के अन्य। उनकी प्रशंसा करना भी सीखिए, उनको छापना भी सीखिए। आज 4 साल हो गए, 4.5 साल को लेकर क्या विकास कार्य आज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज आपने यहाँ पे कई योजनाओं का आप बखान किए। उसमें कुछ ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के आज भी जनता नाखुश है। आज किन किन योजनाओं का बखान किया गया है और लमसम कितने की योजनाओं का अब तक सरकार ने 4.5 सालों के अंदर कार्य किया है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश और तमाम समस्याएं इस प्रदेश में आज से 4.5 साल पहले मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, ये बीमारू प्रदेश माना जाता था केंद्र में, 12वें स्थान पे था देश के अंदर। आज ये उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोविड में हमने जिस तरह से नियंत्रण करने का काम किया, आपको मालूम है, कल रात को मैं देख रहा था टीवी पर, कुल 17 मरीज हैं उत्तर प्रदेश में, कुल 17 मरीज कोविड के। और केरल जरा सा प्रदेश है, 25,000 मरीज केरल के अंदर। किस तरह से नियंत्रण करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है और सरकार ने किया है, इसकी आप सबको प्रशंसा करनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आज सरकार बात जरूर कर रही है, पर स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी तरीके से सरकार फेल रही है। शमशानों में लकड़ियां तक नहीं थी जलाने के लिए, कुत्ते नोच करके सौ खा रहे थे। विपक्ष लगातार इसी तरीके के प्रहार करता है। विपक्ष का काम है आलोचना करना। भगवान राम की भी आलोचना उस काल में हुई थी। हमारी तो राम राज्य वाली सरकार है, हम तो कलयुग में हैं। उस राम राज्य के समय में आलोचना हुई, तो जो विपक्ष के लोग हैं वो आलोचना करेंगे। उन्होंने वैक्सीन की भी आलोचना की थी, भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। फिर अब्बाजान और वो दोनों लगवाने पहुंच गए। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने गड्ढा मुक्त की बात की थी, आज सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। आज भी लोग गड्ढों में गिर करके घायल हो रहे हैं। सरकार किसी तरीके का कोई कार्य नहीं कर रही। 3 महीने से वर्षा काल चल रहा है और हर वर्षा काल में सड़कों में गड्ढे होते ही हैं। मैं आप सबके सामने ये आश्वासन दे रहा हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर किसी भी सड़क में एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। गड्ढा मुक्ति तेजी से होगी और सड़कों को चमचमाता हुआ ये प्रदेश बनाने का काम। विद्युतीकरण की बात आप कर रहे हैं, विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, लेकिन विद्युत कितनी महंगी हुई